अगर मशीनें हमारा काम आसान करने के लिए बनी थी तो लोग पहले से ज़्यादा व्यस्त क्यों हैं? क्यों हर नई तकनीक, हर नया गैजेट, हर नई सुविधा हमें समय बचाने का वादा करती है, लेकिन फिर भी हमारे पास समय कम होता जा रहा है? क्यों ईमेल, स्मार्टफोन, इंटरनेट और एआई जैसे टूल्स के आने के बाद भी लोग पहले से ज़्यादा तनाव, दबाव और भाग-दौड़ महसूस करते हैं? क्या मशीनों ने हमारी ज़िंदगी आसान बनाई है या हमने खुद अपनी ज़िंदगी को और जटिल बना लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तकनीक हमें आज़ाद कर रही है या धीरे-धीरे हमें और ज़्यादा व्यस्त बना रही है? दिल्ली के पास नोएडा में रहने वाला राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता था। कुछ साल पहले तक उसका काम सीमित था, ऑफिस में बैठकर कुछ घंटे काम करना, फिर घर लौट आना। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने डिजिटल सिस्टम, नए सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन टूल्स अपनाने शुरू किए। शुरुआत में राहुल को लगा कि अब काम आसान हो जाएगा और समय बचेगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। अब उससे पहले से ज्यादा काम की उम्मीद की जाने लगी। राहुल का दिन अब सुबह से शुरू होकर देर रात तक चलने लगा था। ईमेल लगातार आते रहते थे, मैसेजेस का जवाब तुरंत देना पड़ता था और ऑनलाइन मीटिंग्स का तो कोई तय समय नहीं रहता था। पहले जहां काम ऑफिस तक सीमित था, अब वह घर, मोबाइल, यहाँ तक कि रात के समय भी उसके साथ जुड़ा रहता था। उसे महसूस होने लगा कि तकनीक ने उसे आज़ाद नहीं किया, बल्कि हमेशा उपलब्ध रहने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी दौरान उसके कॉलेज का दोस्त अमित भी एक अलग सेक्टर में काम कर रहा था। अमित ने कुछ साल पहले अपना छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था। उसके पास भी वही टेक्नोलॉजी थी, ऑटोमेशन, ऑनलाइन टूल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेकिन वह उनका इस्तेमाल अलग तरीके से करता था। वह सिस्टम बनाकर काम को ऑटोमेट करता था ताकि उसका समय बचे। वह हर चीज को खुद करने की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देता था। नतीजा यह था कि उसके पास राहुल की तुलना में ज़्यादा खाली समय था। एक दिन राहुल ने अमित से पूछा, तुम इतना काम कैसे संभाल लेते हो? अमित ने जवाब दिया, मैं हर काम खुद नहीं करता, मैं सिस्टम बनाता हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं। राहुल हैरान था, क्योंकि उसके पास भी वही टूल्स थे, लेकिन उसका अनुभव बिल्कुल अलग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही तकनीक को दो अलग अलग लोगों के लिए दो अलग अलग परिणाम कैसे दे सकती है। अमित ने समझाया कि समस्या तकनीक में नहीं है, बल्कि उसके उपयोग में है। अगर कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी को केवल काम तेज करने के लिए इस्तेमाल करता है तो उसके पास और काम आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसे काम को ऑटोमेट करने, सिस्टम बनाने और जिम्मेदारियों को बांटने के लिए इस्तेमाल करता है तो उसका समय धीरे धीरे बचने लगता है। यह सुनकर राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि वह तकनीक का उपयोग खुद को आगे बढ़ने के बजाय सिर्फ तेज भागने के लिए कर रहा था। उस रात राहुल देर तक सोचता रहा। उसे याद आया कि जब उसने पहला स्मार्टफोन खरीदा था तो उसे लगा था कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी। फिर ईमेल आया तो लगा काम आसान होगा। फिर वीडियो कॉल आए तो लगा समय बचेगा। लेकिन हर बार उल्टा हुआ। हर नई सुविधा ने उसके जीवन में एक नया काम जोड़ दिया। धीरे धीरे वह समझने लगा कि तकनीक अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, यही असली फर्क पैदा करता है। असल में यही आज की दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मशीनें और तकनीकें हमारे समय को बचाने के लिए बनी थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्षमताएं बढ़ी, वैसे वैसे हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ गई। अब हम एक ही समय में ज़्यादा काम करने लगे हैं, ज़्यादा उपलब्ध रहने लगे हैं और ज़्यादा जवाबदेह बन गए हैं। पहले जहां काम सीमित था, अब वह लगातार फैलता जा रहा है। इसलिए लोग तकनीकी रूप से जितने सक्षम हो रहे हैं, उतने ही मानसिक रूप से व्यस्त भी होते जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण है हमारी आदतें। हम हर नई सुविधा को अतिरिक्त काम लेने के अवसर के तरह देखते हैं, न कि समय बचाने के साधन की तरह। अगर पहले कोई काम 3 घंटे में होता था और अब 1 घंटे में हो सकता है, तो हम बाकी 2 घंटे आराम करने के बजाय और काम जोड़ लेते हैं। यही कारण है कि तकनीक के बढ़ने के बावजूद हमारा खाली समय बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है।
तो आखिर अगर मशीनें हमारा काम आसान करने के लिए बनी थी तो लोग पहले से ज़्यादा व्यस्त क्यों हैं? क्योंकि तकनीक ने हमें समय नहीं दिया, उसने हमें क्षमता दी है और हमने उस क्षमता का उपयोग आराम के लिए नहीं बल्कि और ज़्यादा काम करने के लिए कर लिया है। समस्या मशीनों में नहीं है, समस्या हमारे उपयोग में है। जब तक हम तकनीक को अपने जीवन को सरल बनाने के बजाय उसे और तेज करने के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक व्यस्तता कम नहीं होगी। असली आज़ादी तकनीक से नहीं बल्कि उसके सही उपयोग से आती है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं तकनीक को समझदारी से इस्तेमाल करूंगा।